हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हरियाणा जीके से संबंधित रियासतें। कुछ ऐसी रियासतें हैं जो जिनका अपना अलग राजपाट होता था, या फिर कुछ ऐसी भी हम कह सकते हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया है। वो हमने 1857 क्रांति में पढ़ लिया है। यहाँ से कौन सी रियासत है, कौन उनके संस्थापक थे, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी थी, मतलब ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, 10-15 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है जींद रियासत। जींद रियासत के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे भाई। कौन सी है? जींद रियासत है। ये सबसे प्राचीन रियासत है हरियाणा की, प्राचीन रियासत है। पूछ लेगा सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? जींद रियासत है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का। ध्यान रखना भाई, अंग्रेजों का साथ दिया है। सबसे प्राचीन रियासत रहेगी। और यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, जींद रियासत की स्थापना कब हुई? जींद रियासत की स्थापना कब हुई? ध्यान रखना, इसकी जो स्थापना है 1764 से 89 के बीच में हुई है। और राजा गजपत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राजा गजपत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन बनेगा, सबसे बड़ी रियासत। प्राचीन भी है, सबसे बड़ी भी है। सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी भी कौन सी रियासत रहेगी आपकी? जींद रहेगी। प्राचीन भी है। जींद को हरियाणा का दिल भी कहते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि बीचों बीच है। और जींद का जो हृदय है रानी का तालाब है। रानी का तालाब रहेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से, जींद रियासत में कुल गांव कितने थे? गांव पूछ लेगा। कुल गांव कितने हैं जींद रियासत में? 447 गांव थे। क्षेत्रफल पूछ ले इसका, जींद रियासत का क्षेत्रफल तो 1300 वर्ग किलोमीटर। कितना एरिया है? 1300 वर्ग किलोमीटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन इसके बन जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोटे मोटे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इसका प्रधानमंत्री कौन था? गंगाराम कौल। इनके अलग से प्रधानमंत्री होते थे भाई, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री कौन है? गंगा कौल। गंगा कौल, ठीक है ना। तो ये प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। तो मेन फैक्ट हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। और जींद रियासत के संबंध किसके साथ है? नाभा पटियाला, ठीक है ना। नाभा पटियाला रियासत के साथ इनके संबंध अच्छे रहे हैं। वैसे तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। एक जींद का विद्रोह भी हुआ था, ध्यान रखना। जींद का विद्रोह कब हुआ? ये क्वेश्चन बन सकता है। जितने भी विद्रोह हैं हरियाणा में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे। किसके खिलाफ थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे। और जींद का विद्रोह 1814 में हुआ था। किसके द्वारा? राजा प्रताप सिंह के द्वारा। राजा प्रताप सिंह के द्वारा, ठीक है। तो ये मेन क्वेश्चन इसके यहाँ से बन जाएंगे जींद से संबंधित। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली रियासत देखते हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले भाई आराम से। अगली रियासत देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे आपके। अगली है आपकी छछरौली। कौन सी रहेगी? छछरौली रियासत रहेगी। छछरौली, छछरौली आपका कहाँ पर है? यमुनानगर में है। कहाँ पर है? यमुनानगर में है। छछरौली को ही कलसिया, कलसिया रियासत के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन आ सकता है, प्राचीन समय में कौन सी रियासत अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थी? यानी कि छछरौली। छछरौली को जो कलसिया का नाम दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। कब की बात है? 1904-5 की बात है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसी को रानी की खिड़की के नाम से भी जानते हैं। रानी की खिड़की के नाम से भी ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे छछरौली में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। स्थान की अगर हम बात करें, जिसे चेरापूंजी, जिसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं। जिला आपका कौन सा रहेगा? अम्बाला रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, संस्थापक, ठीक है ना। सरदार गुरुबख्श सिंह के द्वारा, राजा गुरुबख्श सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और कब की बात है? 1800
50 की बात है। क्षेत्रफल अगर इसका पूछ ले भाई, छछरौली रियासत का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले तो इसका रहेगा 435 वर्ग किलोमीटर। 435 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसमें जो गांव थे, कुल गांव आपसे पूछ लें तो इसमें कुल कितने गांव थे छछरौली में? 181 गांव थे। कितने गांव थे? 181 गांव रहेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और न्याय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रही है, लाहौर तक के जो लोग थे यहाँ पर न्याय के लिए आते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। तो ये 8 राज्यों में से एक थी कलसिया, ध्यान रखना। कितनों में से? 8, यानी कि जो यानी पंजाब वाला एरिया है उसके जिसे पेप्सूस के नाम से जानते थे, उसके अकॉर्डिंग ये 8 में से एक प्रसिद्ध रहेगी, ठीक है। और इसका भी एक विद्रोह हुआ था, वो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा विद्रोह हुआ है। इसका भी एक विद्रोह हुआ था, पूछ लेगा छछरौली का विद्रोह कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है छछरौली का विद्रोह किसका? छछरौली का विद्रोह अगर ये आपसे पूछ ले तो इसका 1818 में हुआ था। और किसके द्वारा? जोध सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राजा जोध सिंह के द्वारा। और मैंने आपको पहले ही बताया है जितने भी विद्रोह हैं वो किसके खिलाफ थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे। तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा। 1818 में हुआ है। और छछरौली रियासत का प्रमुख शासक कौन था? छछरौली रियासत का प्रमुख शासक कौन था? प्रमुख शासक बुंगेल सिंह थे। कौन थे? बुंगेल सिंह इसके प्रमुख शासक रहे हैं छछरौली रियासत के, ठीक है। और किस नाम से जानते थे इसे? रानी की खिड़की, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, रानी की खिड़की के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है ना। रानी की खिड़की के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा, तो स्क्रीनशॉट लें। अगली रियासत है आपकी लोहारू रियासत। कौन सी है? अगर पूछ लेना एक क्वेश्चन जो जींद का पूछ ले, जनसंख्या कितनी थी? 5 लाख थी भाई, बहुत ही ज्यादा थी उस समय, ठीक है ना। बड़ी थी, प्राचीन थी जींद की, मैं आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है आपका लोहारू रियासत। कौन सा रहेगा? लोहारू रियासत। लोहारू रियासत की अगर हम बात करें, लोहारू रियासत, वैसे लोहारू आपका कहाँ पर है? भिवानी में है। कहाँ पर है लोहारू आपका? भिवानी में रहेगा लोहारू। इसका भी एक विद्रोह हुआ था 1830 में। क्वेश्चन आ सकता है कि लोहारू का विद्रोह कब हुआ? 1830 में हुआ है। और इसके जो सेनापति थे कौन थे? अमीनुद्दीन थे। कौन थे? अमीनुद्दीन। कौन थे? अमीनुद्दीन थे। और सदरुद्दीन पूछता है, सदरुद्दीन आपके मेवात के थे। कहाँ के थे? मेवात के थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। लोहारू में एक बकरी प्रजनन केंद्र की भी स्थापना की जा रही है। कौन सा? बकरी प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। यहाँ पर ऊँटों का मेला भी लगता है, ऊँटों का मेला भी लगता है, जो कि एक बरालू स्थान है। कौन सा स्थान है? बरालू। और घोड़ों का मेला पूछ ले, घोड़ों का मेला बेरी। कहाँ पर? बेरी आपका कहाँ पर है? झज्जर में, वहाँ पर लगता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। अब इसके जो मेन क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कुल गांव कितने थे भाई लोहारू में आपके? यहाँ पर सबसे कम वर्षा भी होती है लोहारू में, आपको ध्यान रखना है। लोहारू के कुल गांव पूछ ले, लोहारू रियासत में कुल गांव अगर आपसे पूछ ले तो जो कि लोहारू रियासत में 52 है। कुल कितने गांव है? 52 गांव थे, आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले, इसका क्षेत्रफल कितना था? 570 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल रहेगा? 570 वर्ग किलोमीटर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से बन जाएगा आपका एक क्वेश्चन, और यहाँ से ज़्यादा नहीं बनेंगे, मैंने आपको बता दिया। अगली रियासत है पटौदी। कौन सी है? पटौदी रियासत। पटौदी रियासत से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। पटौदी आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। पटौदी आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। तो यहाँ से जो आपके मेन फैक्ट है, कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे भाई पटौदी से? एक तो पटौदी से क्वेश्चन बन जाएगा ग्रीन रोड कहाँ पर है? 3 किलोमीटर का आपका पटौदी में है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से देख लेते हैं, ये सबसे जो आपकी पटौदी है इसकी स्थापना 1804 में हुई थी, ध्यान रखना 1804 से 6 में हुई है। और फैज तलब खां के द्वारा, फैज तलब खां के द्वारा इसकी स्थापना हुई है 1804 से 6। और 1806 की अगर हम बात करें तो करनाल की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, ध्यान रखना 1806 में ही। अगला क्वेश्चन अंतिम शासक पूछ लेगा, इसका कौन था भाई, ठीक है ना।
अंतिम शासक अगर पूछ ले पटौदी का कौन था तो अली हुसैन थे। कौन थे? अली हुसैन। ठीक है ना, तो ये अंतिम रहेंगे। और अगला है यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, पटौदी महल का डिजाइन करता कौन था? अच्छा क्वेश्चन है। पटौदी महल, इसका जो डिजाइन करता है आपका नवाब इसका पटौदी का है रॉबर्ट टॉर है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है ना। जैसे सांग का पूछ लेता है खोज किसने की, रिचर्ड टेम्पल वगैरह ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन जाएगा। अगला है दुजाना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसका। अगला है दुजाना से संबंधित आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे देख लेते हैं। दुजाना आपका कहाँ पर है? झज्जर में है। ये भी एक रियासत थी, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था भाई। जितने भी मैंने अभी आपको बताए हैं लगभग सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया है, ध्यान रखना इस बात का। दुजाना कहाँ पर है? झज्जर में है। और कई बार झज्जर ना मिलकर आपको रोहतक मिल सकता है। क्या मिल सकता है? रोहतक। तो वैसे आपका झज्जर में है। ये सबसे छोटी रियासत है, सबसे छोटी रियासत है भाई ये हरियाणा की। कौन सी? दुजाना। ध्यान रखना क्वेश्चन बनेगा। मात्र इसमें कितने गांव थे? 24 गांव। कितने गांव है? केवल 24 गांव। ध्यान रखना। बड़ी और प्राचीन मैंने आपको बता दी जींद है, तो ये सबसे छोटी है। और इसकी स्थापना 1805 में किसके द्वारा? अब्दुल सैयद खान, ठीक है ना, इसके द्वारा इसकी स्थापना। तो ध्यान रखना अंतिम नवाब पूछ ले इसका, अंतिम नवाब बन सकता है क्वेश्चन। अंतिम नवाब 1925 से और 1945 तक रहा है, ठीक है ना। नवाब मोहम्मद इफ्तार थे। ध्यान रखना नवाब मोहम्मद इफ्तार, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते थे। अगली रियासत है आपकी कौन सी? झज्जर का है संस्थापक अगर पूछ ले स्थापना कब हुई है झज्जर की, तो ध्यान रखना 1806। झज्जर का देख लेते हैं। 1806 से 1824 की बात है। कब की बात है? 24 की बात है। और निजामत अली खान के द्वारा, निजामत अली खान के द्वारा, ठीक है ना। किसकी हम बात कर रहे हैं? झज्जर की हम बात कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही और ज़्यादा नहीं है। तावड़ू रियासत अगली कौन सी है? तावड़ू आपका कहाँ पर है? मेवात में है। इन्होंने भी किसका साथ दिया? अंग्रेजों का दिया। किसके? इसके संस्थापक कौन थे इस रियासत के? ध्यान रखना राजा तहाड़ सिंह। कौन थे? राजा तहाड़ सिंह इसके संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। अगली है रानिया रियासत आपकी कहाँ पर है? सिरसा में है, ठीक है ना। रानिया का किला, मिट्टी का किला जैसे कहते हैं, 14वीं शताब्दी का बना हुआ है। रानिया का प्राचीन नाम पूछ ले तो राजपुर। क्या नाम था? राजपुर। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। और ज़्यादा नहीं आएगा। रानिया की स्थापना हेमल भट्टू के द्वारा की गई थी। हेमल भट्टू के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो स्क्रीनशॉट ले भाई। एक लास्ट क्वेश्चन और है आपका कैथल रियासत, वो देख लेते हैं। कैथल से संबंधित आपका कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे कैथल रियासत का, और देख लेते हैं भाई, ठीक है ना। कैथल ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। संस्था इसकी स्थापना 1823 का समय माना जाता है और 43 तक इसका संबंध रहेगा। 1823 से 43 तक। और भाई उदय सिंह से संबंध है। किससे? भाई उदय सिंह से इसका संबंध रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। और देसू सिंह ने कैथल को अपनी राजधानी बनाया था। ध्यान रखना देसू राजा थे एक, उन्होंने कैथल को अपनी राजधानी बनाया था भाई, अपनी राजधानी। बस ये मेन आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। वैसे तो आपका कैथल में यानी कि रजिया सुल्तान का मकबरा भी है, ठीक है ना। एशिया की पहली महिला शासक है। शेख तैयब का मकबरा भी है। उसकी स्थापना कब हुई? 1964 में शेख तैयब का जो मकबरा है उसे संरक्षित घोषित कर दिया गया। और जो शेख तैयब थे आपके, वो आपके शेख तैयब थे जो आपके, वो आपके यानी कि अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के समकालीन माने जाते हैं। जैसे सूरदास थे। कौन थे? सूरदास थे। तो ये भी अकबर के समकालीन माने जाते हैं, ठीक है ना। और 1964 में ही विंटेज कार रैली निकाली गई। कौन सी?
विंटेज कार रैली निकाली गई। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है। तो मतलब ये एक छोटा सा टॉपिक था, जो मेन फैक्ट थे वो सारे हमने कंप्लीट कर दिए हैं, आपको पूरा समझा दिया रियासत से संबंधित। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो मैसेज छोड़ सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था और मुझे उम्मीद आपको समझ में भी आया होगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।